सुभिक्षा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे उसके खूबसूरत घने काले लंबे बाल। कॉलेज में उसके सभी दीवाने थे, लेकिन सुभिक्षा को तो गंजे लड़के अखिल से प्यार हो जाता है। अखिल के गंजेपन के कारण सभी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलता, जिस कारण वो सुभिक्षा को भाग गया। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो अखिल, आई लव यू। लेकिन तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल भी कितने सुंदर हैं। तुम्हें कोई भी मिल जाएगा। फिर मैं तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है अखिल, और उसी से मुझे प्यार हुआ है। फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। ऐसे ही कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई और अब अखिल की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। सुभिक्षा और अखिल के बीच अब प्यार काफी बढ़ गया। अखिल, मैं अब और यूं छुप छुप कर नहीं मिल सकती। मेरे माँ बाप भी मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, इसलिए अब तुम जल्दी से अपने घर पर बात कर लो। ठीक है सुभिक्षा, मैं आज ही तुम्हारे बारे में घर पर बात करता हूँ। घर आकर अखिल अपनी माँ से फोन पर बात करता है। अगले दिन वो सभी सुभिक्षा के घर जाने के लिए तैयार होते हैं। माँ जी, विग तो पहन लीजिए। लेकिन बहू, इसे पहनकर क्या फायदा? आज नहीं तो कल सुभिक्षा बहू को पता चलना ही है कि उसका ससुराल गंजा है। हाँ, लेकिन कहीं फिर उसने भी इस शादी के लिए इनकार कर दिया तो? मैं तो गंजी ही थी, इसलिए आपके गंजे बेटे से शादी के लिए मान गई, लेकिन उसके तो इतने सुंदर बाल हैं। कहीं सबको देखकर उसने इस शादी से इनकार कर दिया तो? ठीक कह रही हो बहू, ला मेरी सफेद विग भी दे। सभी सुभिक्षा के घर रिश्ता लेकर चले जाते हैं। सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी तय हो जाती है और कुछ ही दिनों में दुल्हन बनकर वो मेहता परिवार में आ जाती है। उसके सभी ससुराल वाले उसके घर में आने की तैयारी कर रहे थे। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ जी, कम से कम पूरे मोहल्ले में कोई तो आया जिसके इतने लंबे बाल हैं। अब कम से कम एक उम्मीद तो है कि आने वाला बच्चा गंजा पैदा नहीं होगा। सही कहा बहू। हाँ, अब तो मैं भी गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी लंबे बालों वाली भाभी। लेकिन ऐसा ना हो हमारा टकला देखकर वो कहीं तबला बनाकर चली जाए। नहीं बेटी, ऐसा नहीं होगा। अब तो उसकी शादी हो गई है और अब वो बहू बनकर आ रही है। ऊपर से वो अपने अखिल से इतना प्यार भी करती है, तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए आज हम बिना विग के ही उसका स्वागत करेंगे। हाँ, और वो आ जाएंगी तो कम से कम हम उसके लंबे बालों का राज तो पता कर पाएंगे। फिर हमारे भी बाल लंबे हो जाएंगे, फिर कोई भी मुझे टकली कोमल कहकर नहीं बुलाएगा। कुछ देर बाद सुभिक्षा अखिल के साथ घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि सभी लोग गंजे हैं। ये देख वो परेशान हो जाती है। ये क्या, आप सबके बाल कहाँ गए? कुछ दिन पहले तक तो आप सबके बाल थे। अरे वो तो हम सब ने नकली विग लगाई थी। तुम्हारे यहाँ जो आना था, अब टकली होकर तो नहीं आ सकते थे ना। नहीं तो तुम्हारे मोहल्ले वाले तुम्हें ही चिढ़ाते कि तुम्हारे ससुराल वाले गंजे हैं। इसका मतलब आप सभी गंजे हैं? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। देवरानी जी, पहले आप अंदर चलिए, फिर हम शांति से इस बारे में बात करेंगे। गुस्से में नई बहू अपने कमरे में जाती है। ये सब क्या है अखिल? मुझे तो लगा था किसी कारणवश तुम्हारे सर पर बाल नहीं है, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे पूरे परिवार के सर पर ही बाल नहीं है। मैं तुम्हें सच बताने ही वाला था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ, इसलिए मैंने ये बात तुमसे छुपाई। और जब तुम्हें हमें गंजा देखकर इतना बुरा लग रहा है तो सोचो हमें कितना बुरा लगता होगा। सब हमें गंजा गंजा कहकर चिढ़ाती है। सुभिक्षा अब कर भी क्या सकती थी, वो चुप हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सुभिक्षा दुकान जाने के लिए बाहर निकलती है तो देखती है वहाँ सभी गंजे लोग ही रहते हैं। कुछ गंजे बच्चे एक दूसरे का टकला बजाते हुए नाच गा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ औरतें हाथ में झाड़ू लेकर लड़ रही थी। अरे ओ गंजी सुधा, तू कैसे सारा पानी मेरे आंगन की तरफ कर रही है? तेरे टकले पर ऐसा मारूंगी ना कि मार मार कर तेरा टकला सुझा दूंगी। अच्छा, हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखा, मैं क्या तेरा टकला छोड़ दूंगी? ये देख सुभिक्षा मन ही मन सोचती है, मुझे तो लगा था मेरा ससुराल ही गंजा है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा मोहल्ला ही गंजा है। देखिए, आप सब लड़िए मत। अरे ये तो उस गंजी सुमित्रा की छोटी बहू है ना, इसके बाल तो सचमुच कितने लंबे हैं। हाँ भाभी, हमें तो कई सदियां बीत गई ऐसे बाल देखकर। तभी सुभिक्षा की ननद कॉलेज से आ रही होती है। वो सुभिक्षा को अपने साथ अंदर ले जाने लगती है। चलो भाभी, कहीं ऐसा ना हो ये आपके बालों को भी नजर लगा दे और आप भी हमारी तरह गंजी हो जाओ। चलो घर चलो। लेकिन तभी कहीं से कौवा आता है और उसके टकले पर पॉटी करके चला जाता है। ये देख सरला और सुधा जोर जोर से हंसने लगती है। देखा, तुम्हारी ये बात उस कौवे को भी पसंद नहीं आई। ओफो, मैं तो परेशान हो गई हूँ इन कौवों और कबूतरों से। तो आप भी ऐसे खुले सर अपने टकले को लेकर भटकती रहती हैं। सर पर विग पहन कर रखो या किसी चीज से कवर कर लो। भाभी, आपको क्या बताएं कि हम किस दुख से गुजर रहे हैं। अगर हम अपने सर को किसी भी चीज से कवर करने की कोशिश करते हैं तो हम सबके सर पर बड़े बड़े लाल लाल दाने हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर कैसे सारा का सारा मोहल्ला एक साथ गंजा हो गया? तभी मोहल्ले के और लोग भी वहाँ आते हैं
और वो सभी अपने उस दिन को याद करके पछताते हैं जिस कारण उनके बाल चले गए थे। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। एक रोज इस गांव में एक साधु बाबा आए जिनके बाल और दाढ़ी बहुत ही लंबी थी। हम सब उन्हें देख उनका मजाक उड़ाने लगे। ये देख वो क्रोधित हो गए और फिर, मैं तुम सबको श्राप देता हूँ कि आज के बाद इस गांव में सभी गंजे हो जाएंगे और जो भी संतान पैदा होगी वो भी गंजी ही होगी। उस दिन के बाद बहू हम सब गंजे हो गए और इस गांव के बच्चे भी गंजे ही पैदा होने लगे। लेकिन इससे बचने का कोई उपाय तो होगा। इससे निकलने का एक उपाय बताया था एक तांत्रिक ने हमें कि जब कोई लड़की अपने बालों से थोड़े थोड़े बाल काटकर सभी गांव वालों को देगी तो उसके बाल अपने सर को छुआते ही हम सबके बाल वापस आ जाएंगे। मैं दूंगी। सुभिक्षा ने उस तांत्रिक बाबा को मोहल्ले में बुलाया, जिसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सुभिक्षा ने अपने लंबे बालों को काटकर थोड़े थोड़े बाल सबको दिए, जिसे अपने सर पर लगाते ही उन सबके सर पर बाल आ गए। अब सभी गंजे मोहल्ले के लोगों पर बाल थे। ये देख वो सभी बहुत खुश हुए और सबने सुभिक्षा का शुक्रिया अदा किया। इन सबसे सुभिक्षा के बाल तो छोटे हो गए, लेकिन सबकी मदद करके वो बहुत खुश थे। अब सभी मोहल्ले वाले खुशी खुशी रहते हैं। सुप्रिया ने बचपन से कभी बाल नहीं कटवाए थे, जिस कारण उसके बाल काफी लंबे थे। सब उसे कॉलेज में लंबे बालों वाली लड़की कहकर बुलाते थे। ऐसे ही एक रोज जब सुप्रिया अपने लंबे बाल खोलकर कॉलेज जाती है तो कॉलेज के लड़के गाना गाते हुए उसे छेड़ने लगते हैं। काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। अपने बालों की तारीफ सुनकर सुप्रिया इतराते हुए चली जाती है। ऐसे ही उसके कॉलेज के 3 साल पूरे हो जाते हैं। अब उसकी माँ उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। फिर एक रोज वो अपनी माँ के साथ एक शादी में जाती है, जहाँ अंकित नाम का एक लड़का उसको पसंद कर लेता है। अंकित की माँ को भी सुप्रिया अपने लंबे खूबसूरत बालों की वजह से पसंद आ जाती है। वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर सुप्रिया के घर जाती है, जहाँ देखने दिखाने की रस्में होती हैं और फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी पक्की हो जाती है। सुन बेटी, लंबे बाल दिखने में सुंदर लगते हैं और सबको देखने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इन बालों का ख्याल रखने की बात आएगी ना, तो कोई भी तेरे बालों पर मेहनत नहीं करेगा। कुछ समय बाद ब्याह कर ससुराल चली जाएगी, फिर कौन ध्यान रखेगा तेरे बालों का? इसलिए मैं तो कहती हूँ तू इन्हें थोड़ा कटवा ले। कैसी बात करती हो माँ? आप मेरे साथ साथ मेरे बालों पर भी इतनी मेहनत करती हो। अब चाहे जो भी हो जाए, अब तो मैं अपने बाल बिल्कुल भी नहीं कटवा सकती, और आप वजह भी अच्छे से जानती हो। हाँ हाँ जानती हूँ, जमाई बाबू को तेरे लंबे बाल बड़े पसंद हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और सुप्रिया की शादी अंकित से हो जाती है। सुप्रिया जैसे ही गृह प्रवेश कर घर आती है तो सभी रिश्तेदार उसके लंबे बालों की खूब तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि उसका पति अंकित भी सुहागरात पर उसके बालों की तारीफ करते हुए कहता है, वाह यार सुप्रिया, क्या बाल है, इससे तुम्हारी मेहनत काफी साफ दिखती है। तो क्या तुम भी मेहनत करने के लिए तैयार हो? स्वागरात वाले दिन भला कौन मेहनत नहीं करना चाहेगा? अरे मेरे बालों के ऊपर मेहनत करने की बात कर रही हो? ओह अच्छा अच्छा, हाँ मैडम जो भी हो बता देना, गुलाम हाजिर हो जाएगा। अपने पति की बात सुन सुप्रिया हंसने लगती है। वाह गायत्री, तेरी नई बहू के लंबे बाल तो बड़े ही अच्छे हैं। हाँ गायत्री, इसके ये सुंदर बाल इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। सबके मुंह से अपनी बहू के लंबे बालों की तारीफ सुनकर गायत्री बड़ी खुश होती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अंकित, आज ना मुझे बाल धोने हैं और इतने लंबे बाल मैं अकेले नहीं धो पाऊंगी, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। लेकिन मुझे अभी ऑफिस जाने में देरी हो रही है। ऐसा करो तुम आज रहने दो और कल अपने बाल धो लेना, मैं तुम्हारी कल मदद कर दूंगा। चलो बाय बाय। ये कहकर अंकित ऑफिस चला जाता है। ये लो, ये तो गए, अब किससे कहूँ? हाँ सासू माँ। फिर सुप्रिया अपनी शैम्पू की बोतल लेकर अपनी सास के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। अरे बावली हो गई है क्या जो मैं तेरे बाल धोऊंगी? अरे जब इतने लंबे बाल संभाल नहीं सकती तो इतने बड़े किए ही क्यों? ये कहकर उसकी सास भी वहाँ से चली जाती है। माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, तारीफ तो सब करेंगे लेकिन मेहनत कोई नहीं करेगा। अब सुप्रिया खुद ही बाल धोने बाथरूम में चली जाती है। उसे बाथरूम में पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं। फिर उसकी सास बाथरूम का दरवाजा बजाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, अंदर ही घर बसाने का इरादा है क्या? यहाँ सारे काम पड़े हैं, भूख के मारे मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। माँ जी, अभी बाल ठीक से धुले नहीं।
अरे तो क्या अब तेरे बालों के पीछे हम भूखे ही मर जाएं? सास की आवाज सुनकर सुप्रिया घबराते हुए जल्दी से बाहर आ जाती है। हाय नास पीटी, तूने अंदर इतने घंटे लगा दिए फिर भी ठीक से बाल धोकर नहीं आई। और देख सारा पानी इनसे कैसे बह रहा है। अब सारे घर में पानी पानी कर देगी क्या? कहीं मुझे मत गिरा दियो इसमें। माफ करना माँ जी, वो आज तक कभी अकेले में इतने लंबे बाल धोए नहीं ना। हमेशा माँ ही मदद करती थी, इसलिए आज टाइम लग गया। सुप्रिया जल्दी से कपड़े बदल कर खाना बनाने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। जब अगली बार बाल धोने की बात आती है तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या मैं आधे दिन के लिए अपने घर जाऊँ? वो क्या है ना, आज बाल धोने हैं तो माँ हेल्प कर देगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बेकार में तेरी माँ 2 बातें सुनाएगी कि हमसे इतना भी नहीं होता। अब जैसे तैसे फिर से सुप्रिया अपने बाल धोती है, लेकिन इन सब में उसे काफी समय लग जाता है। न तो वो ठीक से बाल धो पाती है और न ही अपने बालों में तेल लगाकर उनका अच्छे से ध्यान रख पाती है, जिससे उसके बाल भी झड़ते हुए सारे घर में गिरने लगते हैं। हे भगवान, अब ये नई बहू खाने के साथ साथ हमें बाल भी खिलाएगी। छी 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 छी। ये सुनकर सुप्रिया को बड़ा बुरा लगता है। साथ ही उससे अपने बालों की ऐसी हालत भी देखी नहीं जाती। फिर एक रोज, ओफो, क्या अब अपनी इन जुल्फों में उलझाकर मारने का इरादा है? जब देखो मैडम के बाल सारे घर में पड़े रहते हैं। अरे कटवा क्यों नहीं लेती इन नासपीटों को? ये सुनकर सुप्रिया की आंखें नम हो जाती हैं। कैसी बातें करती हो माँ? घर का और हम सबका ख्याल रखने के चक्कर में वो बेचारी अपने बालों का ध्यान नहीं दे पा रही और तुम उसे बातें सुना रही हो। एक दिन वो जानकी के पास जाकर उसकी देखभाल के लिए कई तरह के घरेलू नुस्खे पता करता है और अब उसके बालों की वैसे ही देखभाल करता। ये देख गायत्री कहती है, अरे अपनी पत्नी के बालों की सेवा में तो दिन रात ऐसे लगा रहता है जैसे इसमें से कोई खजाना निकलने वाला है। लेकिन अंकित को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकित उसके बालों की अच्छे से देखभाल करता है, जिससे उसके बाल पूरी तरह से फिर से ठीक हो जाते हैं। तुमने मेरे बालों को पूरी तरह से ठीक कर दिया अंकित, थैंक यू। अभी तो मैंने सिर्फ आधा काम ही किया है, आधा काम तो अभी बाकी है। अपनी माँ को बहू की वैल्यू समझाना। अपनी माँ को अपनी बहू की कीमत समझाने के लिए एक रोज अंकित अपनी माँ की सहेलियों को घर पर बुला लेता है और जानबूझकर अपनी पत्नी सुप्रिया को बाहर बुलाता है। सुप्रिया के इतने सुंदर बाल देखकर सभी बहू की तारीफ करने लगती हैं। अरे वाह गायत्री, तेरी बहू के बाल कितने सुंदर हैं। आज से पहले हमारा ध्यान इस पर गया ही नहीं। वैसे बहू, लंबे बाल देवी के भी होते हैं और चुड़ैल के भी, इसलिए कभी अपने मन में कोई गलत विचार मत आने देना। तुम इस घर की लक्ष्मी बनना। अरे लक्ष्मी किस बात की? घर की आधी लक्ष्मी तो ये इन्हीं बालों पर खर्च कर देती है। ये बात सुनकर अंकित सुप्रिया के हाथों में चुपके से पैसे थमाता है और उसे इशारा करते हुए अपनी माँ के पास जाने को कहता है। सुप्रिया वो पैसे ले जाकर अपनी सास के हाथों में दे आती है। ये देखो, अब मुझे सबके सामने नीचे दिखाने के लिए पैसे दे रही है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, ये पैसे तो बल्कि मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि ये इन्हीं बालों की कमाई है जिन्हें आप दिन रात बस कोसती रहती थी। अरे साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? वो माँ जी, बात ये है कि शादी से पहले ही मैं एक YouTube चैनल चलाती थी, लेकिन शादी के बाद मैं इनएक्टिव हो गई थी और अपने चैनल पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। फिर जब मेरे बाल खराब हुए थे तो मैं और ये माँ के पास इसको ठीक करने का उपाय खोजने गए। तब आइडिया आया कि बालों के हालात सुधारने के साथ साथ अगर हम इसकी वीडियो बनाकर YouTube पर डालें तो। और इसके इस आइडिया से इसकी वीडियो हिट हो गई, इसके सब्सक्राइबर्स तो बढ़े, वीडियो भी मिलियंस में चली गई, जिससे इसे कमाई हुई और इसने वो पैसे आपको देने की सोची। गायत्री, तेरी बहू की शक्ल और बाल दिखने में जितने सुंदर है उतनी ही अच्छी इसकी बुद्धि भी है। देख तो घर पर बैठे बैठे ही अच्छे खासे पैसे कमा रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हो बीना, तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, कम से कम उसकी कदर करना सीखो। अब गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू को आज के